हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में यूजीसी की तरफ से आए एक बड़े ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में जो नोटिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सभी उम्मीदवारों के लिए, खास करके वो स्टूडेंट्स जो भी पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या यूजीसी ने एक बड़ा तोहफा स्टूडेंट्स को दिया है, ये इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, ऑफिशियल नोटिस पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आई हूँ। वो ये है कि आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होता है ये सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, जिसमें कि टोटल 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड अगर इस पेपर में हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो जेआरएफ लेने में ये हमें बहुत मदद कर सकता है। पेपर वन की तैयारी के लिए हमने एक न्यू एंड फ्रेश बैच लॉन्च किया है, जिस बैच की खास बात यह है कि एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर वन की 10 यूनिट्स हम आपको कवर कराएंगे, साथ ही एक से दो बार फुल सिलेबस रिवीजन की भी हम आपको गारंटी देते हैं। साथ ही यहाँ पे हम डेली लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग लेक्चर्स होते हैं, एंड हिंदी मीडियम में जो पेपर वन दे रहे हैं उनके लिए अलग लाइव लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही हर एक यूनिट के रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस भी आपको मिलेंगे। 60 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे हम आपको देते हैं। लास्ट ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन। फुल सिलेबस नोट्स हम आपको देते हैं, जिसमें कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया गया है इमेजेस एंड ग्राफ्स की मदद से, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझ सको। इसके साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ हम आपको देते हैं, जो कि आपकी फाइनल रिवीजन में मदद करेगा। साथ ही इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस 2000 एमसीक्यू सीरीज में मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जरूर आप इस न्यू बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से ही कांटेक्ट करना होगा, एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 4500 रुपीज। एंड स्टूडेंट्स, लगातार आप इसको 2 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। जरूर इस न्यू बैच को ज्वाइन कर लीजिए एंड इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। बढ़ते हैं अब ऑफिशियल नोटिस की ओर, जिसमें कि हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से आए एक पब्लिक नोटिस के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया टुडे चैनल के माध्यम से यूजीसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है, जिसमें लिखा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्रॉम 2023-24 डिटेल्स फ्रॉम यूजीसी चेयरमैन। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह कहा गया था कि अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, जिसका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को जरूर होगा जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। अभी तक वो सिर्फ एक रूल बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में एनटी ने कभी कोई बात नहीं की थी। इस वीडियो में इस नोटिस के माध्यम से यूजीसी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, द फ्रेमवर्क फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको कि FYUGP के नाम से जाना जाता है, विच विल बी अडॉप्टेड इन ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज ऑफ द अपकमिंग एकेडमिक सेशन 2023-24 हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। And also, the UGC has stated that these regulations for 4 ईयर undergraduate programs will be distributed to all universities in the nation starting next week. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल क्या बोलता है, जो भी अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, अगर हम लोग डायरेक्टली वो 4 इयर्स के यूजी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डायरेक्टली उसके बाद हमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद डायरेक्टली एक स्टूडेंट जो है वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी भी अपने +2 के बाद कोई कोर्स करने वाले हो, आपका अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, तो आप लोग ये डिसीजन अभी ले सकते हो कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, फ्यूचर में चाहते हो कि आप पीएचडी करो, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ये 4 ईयर प्रोग्राम के लिए आप लोग जरूर एनरोल कर सकते हो। इससे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके 2 साल हैं, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, राइट। एंड डायरेक्टली आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही यहाँ पे ये बोला गया है कि आने वाला सेशन जो है, एकेडमिक सेशन जो होगा, उसमें ये चीज को लागू कर दिया जाएगा।
ठीक है, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिगिनिंग विद द अपकमिंग एकेडमिक सेशंस। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही होने वाला है। अगर आप लोग किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो भी ट्राई कीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन में आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज अगर लागू हो गई है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। इन एडिशन टू ऑल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, सो इसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड किया गया है। ऑल्सो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, सो आप अपने चाहो तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाकर के पता कर सकते हो कि क्या ये प्रोग्राम आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में लागू होने वाला है नेक्स्ट सेशन से या फिर नहीं होने वाला है। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या है ये भी हम इस बारे में बात करते हैं। सो इट इज प्रोजेक्टेड टू रिसीव क्लियरेंस फ्रॉम द यूजीसी फॉर बोथ करंट एंड फॉर्मर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन 2023 and 24, when all new students will have the opportunity to choose 4 year undergraduate program. Okay, and साथ यहाँ पे बोला गया है the entire 4 year UG courses schedule will soon be made public according to UGC chairman M जगदीश कुमार। so M जगदीश कुमार ने यही कहा है कि जो भी इसका शेड्यूल रहेगा, जो भी इसका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, ये जल्दी ही पब्लिक के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके, इसमें कुछ रूल्स हैं। ये जो 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कीम है, इसके कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो रूल्स पर जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है जिसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही स्टडी मटेरियल का पैटर्न डिजाइन किया गया है। इसमें हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देते हैं जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही ये स्टडी मटेरियल एग्जाम के बाद इंटरव्यू प्रोसेस में भी आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से कॉन्टैक्ट करना होगा एंड आपको इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर जो भी सब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं उनको देख सकते हो, देन इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो वापस आते हैं अपने नोटिस की ओर जिसमें कि हम इस रूल्स की बात करने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एंड अभी उनका फर्स्ट या सेकेंड ईयर चल रहा है, वो भी इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड ईयर है अगर आपका, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हो। उसके बाद आपको ये चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अपना आराम से आप लोग प्लान कर लीजिए कि इन केस अगर पीएचडी में आपको इंटरेस्ट है तो बहुत बेनिफिट आपको इसका मिल सकता है। Also, UGC will also give different universities the freedom to create their own rules and regulations through their academic and executive काउंसिल्स। ओके, सो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं। सो अब बात करते हैं एमफिल एंड पीएचडी की। सो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ समय पहले ये एक रूल आया था कि अभी एमफिल इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन्होंने की है उनकी वैल्यू रहेगी बट आगे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सो इसके बारे में भी इस पॉलिसी में कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें लिखा है आफ्टर completing 4 years of UG coursework, students pursuing a 2 year post graduation degree and MPhil must receive a grade of at least 55% in order to be admitted to a PhD program। ठीक है, सो जिन्होंने ऑलरेडी पीजी कर लिया है, एमफिल कर ली है, तो उनको भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की। एंड एमफिल प्रोग्राम however won't be offered for much longer। ठीक है, सो एमफिल प्रोग्राम जो है अब ज्यादा समय तक ये नहीं रहेगा, बहुत सी जगह पे ये प्रोग्राम बंद भी हो चुका है। सो ये सारी चीजें इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बताया है एनईपी 2020 जो बनाया गया था, उसके अंदर ये सारी पॉलिसीज डिजाइन की थी बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। सो अब ये रूल्स जो है काम में लाए जा रहे हैं यूजीसी के द्वारा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको जरूर, आप इसका बेनिफिट उठाओगे। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, एमफिल कर चुके हो और आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड आने वाले समय में पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।